This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस थमा दिया है। इसमें कहा गया है कि ट्विटर ने सरकार की बात ना मानकर जो काम किया है उसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। नोटिस में साफ कहा गया है कि कंपनी को आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए निर्देश मानने पड़ेंगे। मामला हाल में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर विवादास्पद हैशटैग चलाने से जुड़ा है। इससे जुड़े तमाम ट्विटर अकाउंट्स को सरकार के कहने पर ट्विटर ने अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अनब्लॉक भी कर दिया। सरकार इसी से खफा है, कह रही है कि सरकार से कहे बिना अनब्लॉक कैसे कर दिया गया। इसी को लेकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा है। आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को भेजे नोटिस में कहा है कि उसके आदेश पर ब्लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट्स में से 250 से अधिक को अनब्लॉक करके ट्विटर ने उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है। सरकार के निर्देश न मानकर ट्विटर कंपनी आईटी एक्ट की धारा 69(1) का उल्लंघन कर रही है, जिसमें 7 साल की कैद का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि कंपनी खुद ये फैसला नहीं ले सकती कि ऐसे अकाउंट्स को कब अनब्लॉक किया जाए। नोटिस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधा दर्जन फैसलों के बारे में भी लिखा है। सरकार ने जो नोटिस दिया है उसमें कहा गया है, आपको वर्तमान स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। इसकी वजह से 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो चुकी है। सक्षम एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सही बनी रहे। इसे देखते हुए ही आईटी एक्ट रूल 9 के तहत सरकार ने एक आदेश पास किया था। इसे पूरी प्रक्रिया के साथ पास किया गया था। इसके तहत सरकार सेक्शन 69(2) में मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। ट्विटर सरकार के आदेश के मुताबिक ब्लॉक किए गए अकाउंट्स को अपनी मर्जी से अनब्लॉक कर रही है। ट्विटर सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर के इस कदम पर एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह साफ तौर पर भारतीय कानून का उल्लंघन है। इसका ट्विटर को पालन करना चाहिए। ट्विटर एक अपील अथॉरिटी की तरह अपनी संतुष्टि पर ही सब फैसले नहीं ले सकती। इसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ रहा है। ट्विटर कोर्ट की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। मामले पर नजर बनाए हुए एक दूसरे अधिकारी का कहना था कि किसानों का विरोध 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन सरकार ने इससे पहले एक भी ट्विटर अकाउंट को इस सिलसिले में बंद नहीं करवाया। इस तरह का निर्णय लेने के सरकार के अपने कारण हैं। हैशटैग चलाने के पीछे सरकार में शामिल सीनियर लोगों के खिलाफ साजिश जान पड़ती है। अब किस हैशटैग से नाराज है सरकार, ये जान लीजिए। पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को लगभग 250 ट्वीट्स ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय का कहना था कि अकाउंट्स 30 जनवरी को हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही फेक, डराने वाले और उत्तेजक ट्वीट्स भी कर रहे थे। कहा गया कि रोक का यह निर्देश गृह मंत्रालय और कानून से जुड़े एजेंसियों के अनुरोध पर दिया गया है, ताकि कानून और व्यवस्था को खराब होने से रोका जा सके। जनसंहार के लिए उकसाना सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। ट्विटर ने इन अकाउंट्स पर एक्शन लिया और अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। इन हैंडल्स में किसान एकता मोर्चा का हैंडल भी था, जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा है। ये दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख संगठनों में से एक है। इसके अलावा कुछ मीडिया आउटलेट्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों के ट्विटर हैंडल्स पर भी ऐसी रोक लगाई गई। इनमें कारवां, एक्टर सुशांत सिंह, कार्यकर्ता हंसराज मीणा, लोकसभा के पूर्व सांसद और सीपीआई-एम नेता मोहम्मद सलीम के अलावा प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर भी शामिल थे। ट्विटर की इस कार्रवाई का सोशल मीडिया पर काफी विरोध भी हुआ। मामला गर्माते देख ट्विटर ने ब्लॉक किए गए अकाउंट्स में से कई शाम तक रिस्टोर कर दिए। सरकार की नोटिस पर ट्विटर का पक्ष लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया था। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।